आपको बताना है। विच वन ऑफ इज नॉट मैट। देखो मेडल वन इन टोक्यो ओलंपिक। अब देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 हो गए। अब इस बार जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, इस बार आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक। काफी चर्चा में भी रहे हैं, काफी आलोचनाओं में भी रहे हैं, और भारत अगर देखा जाए तो भारत की अगर मैं पेरिस ओलंपिक की बात करूं तो परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ काफी मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। अब उसको चाहे खिलाड़ियों को वजह समझिए या कुछ सिचुएशन ऐसी समझिए, लेकिन भारत के दो खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिसमें दो में से एक ने कुछ ज्यादा कि हाँ अपना कार्ड पता चले अपनी सिस्टर को दे दिया जा रहा है वहां पे एंट्री करने के लिए, तो ये सभी चीजें थी, तो उसको हम गलतियां ही कहेंगे, खैर चाहे जैसी हुई हो। तो इस तरह से भारत में काफी भारत की आलोचना भी इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों को लेकर खिलाड़ियों की वजह से थी, इसलिए काफी चर्चित रहे। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए आपको जो जवाब देना है वो इसका जवाब देना है कि आखिरकार कौन सा सुमेलित नहीं है। और देखो देखो पीवी सिंधु जो है ये ऑब्वियसली क्या, बताइए कमेंट में बताइए, बैडमिंटन है ना, कांस्य पदक जीत के आती हैं। अगर मैं बात करता हूं आपसे बजरंग पुनिया की, बजरंग पुनिया इसमें क्या होता है, सिल्वर मेडल नहीं जीत, इसमें ये जीतते हैं कांस्य पदक 2020 ओलंपिक में। ठीक है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में आप देखिए ये सिल्वर मेडल पाती हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में आपके स्वर्ण पदक पाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने भारत का काफी नाम रोशन किया, बहुत चर्चित भी रहे थे, और मतलब गोल्ड मेडल जो है लेकर आए थे भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में, सॉरी टोक्यो ओलंपिक में। तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज आपको और ध्यान रखना है, तो इसका जवाब बी क्या होगा, सही होगा। इसको आपको ये ध्यान रखना है, ये किसका है, ये पेरिस ओलंपिक, इंडियन मेडल विनर्स इन पेरिस ओलंपिक 2024, इसको आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आपके इस बार सवाल बनेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, फिर चाहे यूपीपीसीएस चाहे आरओ या किसी अदर एग्जाम में, तो इनसे आपके सवाल पूछे, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाए। देखिए इसमें एथलीट का नाम, इवेंट, स्पोर्ट और मेडल सब दिया हुआ है। मनु भास्कर ने विमेंस 10 एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और साथ ही मनोज भास्कर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जो मिक्स, देखो ये विमेंस 10 एयर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जब बने इसको ध्यान रखिएगा, ये विमेंस 10 एयर पिस्टल था, 10 mm एयर पिस्टल था, इसमें शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। लेकिन जो मिक्स टीम थी जिसमें इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर शूटिंग में, इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुशले की अगर मैं बात करूं तो मेंस 50 राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर मैं टीम इंडिया मेंस इवेंट की बात करूं तो इसमें हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और साथ ही नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो में एथलीट्स में सिल्वर मेडल जीता था, गोल्ड मेडल से चूक गए थे। अमन शेहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी वेट रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे सवाल जरूर बनेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को आप याद रखिएगा। मैंने इसी एक साथ दे दिया है। टोटल 6 मेडल भारत के पास में आए थे, जिसमें से सभी मेडल ब्रॉन्ज थे, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल आया था। भारत इस बार गोल्ड नहीं जीत पाया। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल 117 इंडियन एथलीट्स जो है लगभग में इसमें गए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, जो जुलाई 26 से लेके 11 अगस्त तक हुआ है, कहां पे, पेरिस में। अब इसमें अगर आपको बताएं तो टोटल इंडिया ने 6 मेडल जीते, जैसे अभी मैंने बात किया है, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसको ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक स्टेटमेंट बना दे कि भारत ने 7 या मतलब 6 सिल्वर जीते, तो आप कम से कम आपको पता हो। मनु भास्कर के बारे में बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पहली चीज, इस बार सबसे पहला मेडल कौन लाया, मनु भास्कर लाई, फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। एक तो आपको इसका याद रखना है। सी बैग्ड अ ब्रोंज एंड बिकम द, इसको ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल, मतलब पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग मेडल जीता है भारत की तरफ से। ये मत समझिएगा कि ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली महिला नहीं, शूटिंग में, मतलब फर्स्ट वीमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। ठीक है, शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है मनु भास्कर, इसलिए मनु भास्कर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी।
और साथ ही एक और अचीवमेंट इनके साथ है, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल एट अ सिंगल एडिशन, मतलब किसी सिंगल एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली भी पहली महिला बनी है। इससे पहले पुरुषों ने जीता है ऑब्वियसली, लेकिन पहली महिला बनी है जिन्होंने सिंगल ओलंपिक में ही 2 मेडल जीते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ देखिए बताया एक मिक्स्ड में और एक किसमें जो है सिंगल में। तो अब इसमें सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वप्निल कुशले अ थर्ड मेडल इन शूटिंग मेक इंडिया बिगेस्ट हॉल स्पोर्ट्स इन सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक। कुछ चीजें अलग रही हैं, जैसे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जो है सक्सेसफुल बहुत सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो में क्या जीता था, यहाँ पर गोल्ड जीता था, ठीक है। अमन शहरावत की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं व्हेन ही वन ब्रॉन्ज इन रेसलिंग, इस बार रेसलिंग में जीता और सबसे भारत के सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आपको याद रखना, ठीक। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा जैसे खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक भी है। जैसे इसमें जो विनेश फोगाट हैं तो उनको देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया गया। ये भी एक देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो अब तक काफी मतलब इसके लिए जो है खिलाड़ी खिलाड़ी भी हतोत्साहित हुए। साथ में भारत को भी देखा जाए तो भारत भी, भाई देखो कोई भी देश है, आप समझो कोई भी देश है, अगर वो 400-500 करोड़ करके उसको इंटरनेशनली खेलने के लिए भेजता है तो जाहिर सी बात है हर देश चाहेगा कि जो हमारा खिलाड़ी है वो जीते। हालांकि अब ये राजनीति में आ गई हैं, तो राजनीति में आने के बाद में सबकी विचार बदल जाते हैं, सबकी विचारधारा बदल जाती है, सबका जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म होता है वो बदल जाता है। बट इट्स अ फैक्ट, हम तैयारी करते हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी देश हो अगर अपने खिलाड़ी को, फिर वो किसी भी खिलाड़ी को अगर बाहर इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भेजता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हाँ जो है सामने वाला खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो या मतलब हार के आए, क्योंकि वो देश की इज्जत का सवाल होता है, ना कि उस इंडिविजुअल खिलाड़ी का। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और याद रखिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अब तक टोटल 41 मेडल इंडिया ने जीते, इस बार नहीं, मैं